Please subscribe and share SWA News. मानखुर्द महाराष्ट्र नगर भीमनगर मस्जिदे इब्राहिम मदरसा तहफीजुल कुरान में बच्चों के परीक्षा को लेकर हौसला अफजाई का कार्यक्रम रखा गया। मदरसा तहफीजुल कुरान में लगभग 60 बच्चों को रहने खाने पीने का पूरा इंतजाम जनता की सहायता से किया जाता है। दीनी व दुनियावी तालीम दिया जाता है। वहीं इस मदरसा के जिम्मेदारों ने जनता से अपील करते हुए कहा, मदरसा तहफीजुल कुरान के तरक्की के लिए बढ़ चढ़कर ताउन करें ताकि बच्चों के तालीम में कोई कमी ना आए। मदरसा अपने उरूज को जाए, गरीबों और बेबाओं के बच्चों को तालीम हासिल करने में आसानी हो और अल्लाह ईमान वालों से राजी हो। ब्यूरो रिपोर्ट SWA न्यूज़। मेरा नाम जलालुद्दीन फैज़ी है। मैं मदरसा रहमानिया गोंडी का नाज़िम हूँ और ज़िले जमीर नॉर्थ ईस्ट का अमीर हूँ। हम यहाँ आए हुए हैं, हमारे मदरसे के बच्चे अपना दीनी प्रोग्राम पेश किए हैं। हम पढ़े हैं, नात पढ़े हैं, क़िरात किए हैं, तकरीरें किए हैं और इनकी हौसला अफजाई के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसमें ये जो प्रोग्राम हुआ है, इसमें किस तरीके की चीज़ों को उन्वान किया गया है, बताया गया है? हमारा ये जहाँ तक ये होता है कि हम ये बताएं आवाम को, बच्चों को बताया जाता है कि नमाज़ पढ़ें, झूठ ना बोलें, अच्छे से रहें, सफाई का ख्याल रखें, अपने हम वतनों से मिलजुल कर रहें। ये हमारा पैगाम है हमेशा से। अल्लाह का शुक्र है। ये जो प्रोग्राम किया गया है, किस चीज़ों के ऊपर किया गया है, किस वजह से किया गया है? ये हमारा प्रोग्राम जो है, हमारे बच्चों को यह सालाना प्रोग्राम है जो एक साल पूरा हो रहा है। रमज़ान के आने से पहले ही हम लोग मुकम्मल कर लेते हैं अपने साल का प्रोग्राम। और ये जो साल भर बच्चे पढ़े रहते हैं, अपने तालीमी उसका मुज़ाहरा करते हैं कि पढ़े क्या हैं और लोगों को बताया जाता है कि हम लोगों ने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया है और क्या हम अपने उसको तासुरात को पेश करते हैं। कुछ इसमें इनामात दिया जाता है बच्चों को, या कुछ इसमें जो उसके क्लास के हिसाब से जो पढ़ाया गया है उस हिसाब से हौसला तय की जाए? बिल्कुल, जो हमारे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको इनामात दिए जाते हैं अपने हिसाब से। किताब है, कापी है या और इस तरीके से दिए जाते हैं, उनको इनाम दिया जाता है। क्या इस मदरसे में जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं वो दुनियावी भी तालीम हासिल करते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर ये खाली मदरसे तक ही सीमित नहीं, ये के लोगों के अंदर ये डाला गया है कि मदरसे में सिर्फ कुरान मजीद पढ़ाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मदरसे में माशाल्लाह हमारे यहाँ हिंदी, इंग्लिश, रियाजी, जोग्राफिया ये सब पढ़ाया जाता है। और हमारे बच्चे, अल्लाह का शुक्र है, मराठी हमारे लिए है। हम तो अपने मदरसे के लिए खुद कह रहे हैं, मराठी कोई उस्ताद मिलता नहीं है, नहीं हम मराठी अच्छे से पढ़ाएं, मराठी भी हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे ये बच्चे जो पढ़ कर के यहाँ से फिर बाहर जाते हैं, दिल्ली है, बनारस है, या अल्लाह का शुक्र है अलीगढ़ और क्या नाम है जामिया मिल्लिया ऐसी या जीनियो ऐसे इदारों में जा कर के अच्छा मुकाम पैदा किए हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और सारी चीज़ों में वो महारत हासिल कर रहे हैं माशाल्लाह। मुसलमान के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? हम उम्मत मुसलमान को ये कहेंगे कि आप मदरसे को अपना ताउन पेश करें और मदरसे के बारे में लोगों के जो ख्यालात हैं, ये कहते हैं कि मदारिस में ऐसा पढ़ाया जाता है, वैसा पढ़ाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मदरसे ही से हमारे असलाफ ने हमारी इससे पहले मदरसों ही के ज़रिए से आज़ादी हासिल की है माशाल्लाह। और ये हमारे उलमा ने कुर्बानी दी है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह जो वहाँ गए थे, क्या नाम, गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ उन्होंने कहा था कि जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी हम अपने मुल्क में जाएंगे नहीं, आज़ादी मिलेगी तभी हम जाएंगे। और ऐसा हुआ कि वो बेचारे वहीं शहीद हो गए, वहीं इंतकाल उनका हुआ, यहाँ आ नहीं सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ फैयाज़ है और मैं साउथ मुंबई भेंडी बाज़ार मोहम्मद अली रोड के इलाके से तशरीफ़ लाया हूँ यहाँ पर इन लोगों की दावत पर। और ये मदरसे का चूँकि पहला जलसा है इस नौइयत का, इस वजह से यहाँ पहुँचना बहुत लाजमी और ज़रूरी था। और बड़ी मोहब्बत और इखलास के साथ यहाँ के लोग जो है, हमको इस इलाके के लोग और ख़ास करके मस्जिद के इमाम और ख़तीब, इनसे काफ़ी रब्त और ताल्लुक़ है और इन्होंने इस दावत पर बुलाया और लब्बैक कहना ज़रूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आकर के बहुत खुशी भी हुई और अल्लाह के फज़ल करम से यहाँ के लोगों का जोश और खरोश देख करके और ज़्यादा खुशी हुई। और बच्चों ने जिस तरह से तालीमी मुजाहरा किया, आप अगर पूरे तालीमी इस मुजाहरे को देखेंगे तो इसमें सिर्फ दीन के ताल्लुक़ से बातें नहीं हुई, बल्कि वतन अज़ीज़ यानी हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से नज़में पेश की गई, हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से बातें पेश की गई और मुसलमान का एक कैरेक्टर और एक किरदार बताया गया कि मुसलमान इस देश में
बरसों से रहता आ रहा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, मदरसे का क्या रोल रहा है। अभी एक अल्लामा इकबाल का एक शेर में अगर पढ़ूँ आपके सामने तो बेजा ना होगा कि अल्लामा इकबाल ने कहा, इस तालीम जो आप कहते हैं ना कि अभी आप कह रहे थे मराठी, आज महाराष्ट्र के बहुत सारे मदरसों के अंदर मराठी तालीम की इब्तिदा हो चुकी है। या आप ना समझे कि हमको मराठी से कोई तासुब है या कोई बैर है, जैसे लोग कहते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि उर्दू से लोग बैर रखते हैं। तो ये लैंग्वेजेस, ये ज़बानें, ये बैर रखने की चीज़ नहीं है। अल्लामा इकबाल ने तो कहा था कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो इसमें सारे रंग की तरह बिखरे हुए हम लोग, ये सारे जो है ये अलग अलग रंग के लोग हैं, अलग अलग ज़बानें बोलना, यही तो असल खूबी है हिंदुस्तान की। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, एक शेर अल्लामा इकबाल का नहीं, एक शेर है कि तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में घूमो, जायज़ गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, मगर एक बात बंदा सुखन की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। यानी तुम दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम, जैसे कि अभी एक वाक़या एक बच्चे का बताया गया, शेख ने बताया कि एक लड़का MBBS के लास्ट ईयर में था और कुरान हिफ्ज़ के आखिरी पारे में 29वें पारे में, तो उसने दीन और दुनिया दोनों भी तालीम, और ख़ुद मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से आज बम्बई के अच्छे बड़े एक कॉलेज में उसने ग्रेजुएशन पूरा किया और एक मदरसे से जुड़कर उसने कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल किया, तरावी पढ़ा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में जाना चाहिए, जो गलतफहमी है या मिसकॉन्सेप्शन है वो दूर होना चाहिए कि भाई मदरसे में सिर्फ आतंकवादी बनाए जाते, खास करके ये कॉन्सेप्ट चला हिंदुस्तान में, लेकिन वो नाकाम हो गया। वो कुछ देर चलने के बाद नाकाम हो गया, क्योंकि जब लोगों ने असलियत देखी कि भाई मदरसे में तो इंसान बनाया जाता है, एक इंसान, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तालीम पे असर करता है कि अगर अपने घर में खाना बनाओ, अपना यहूदी पड़ोसी भूखा हो तो अपने सालन में थोड़ा सा पानी और मिला दो ताकि उसके भी बच्चे सुकून से खाए, वो भी सुकून से रहे। जी, ये जो तासुब पहला हम मदरसा के ताल्लुक से, इसके ऊपर गैर मुस्लिम जो है, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, उनको मैसेज ये देना चाहेंगे कि अभी आपने मीडिया में देखा होगा कि जैसे अभी कुंभ का मेला हुआ, वहाँ पर जो भगदड़ हुई और जो मामला हुआ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबको सब्र दे, हम तो सबके लिए दुआ करते हैं, जिनके खोए हैं उनको भी अल्लाह ताला सब्र दे, हम सबके लिए दुआ करते हैं। लेकिन वहाँ पर एक मैसेज गया कि जो लोग भूखे प्यासे हाजत उनको थी, हाँ, टॉयलेट वगैरह की जाने की, वो सारी मस्जिदों से पूरी की गई, मस्जिदों में खाने बनाए गए। तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप दूर हो रहा है। सच्चाई जो है हमेशा सच्चाई का बोलबाला होता है, झूठ का मुँह काला होता है। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल हक इफ्तिखार अहमद नूरी है। मैं इस मदरसे का सेक्रेटरी हूँ और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िलहाल 30 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हॉस्टल के साथ, यानी उनके खाने का, पीने का, रहने का सब बंदोबस्त है। और यहाँ पर बच्चे जहाँ पर दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, वहीं पर बच्चों को स्कूल भी भेजा जाता है और बच्चे स्कूल जा कर के स्कूल की तालीम यानी दुनियावी तालीम यानी साइंस, ज्योग्राफी सब वो तालीम हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि बच्चे दोनों फील्ड में कामयाब रहें और अपने दीन का और अपने देश का नाम रोशन करें, जहाँ भी जाएं वो नाम रोशन करें। और हम जो यहाँ पर इदारा चला रहे हैं वो हम अपने भाइयों से सबसे चंदा लेते हैं, कोई 50, कोई 100, कोई 200, ऐसे हमको जो है हेल्प मिलता है, ताउन मिलता है और उसी ताउन के ज़रिए से हम इतना बड़ा इदारा जो है चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पढ़ भी रहे हैं और ये पहला हमारा प्रोग्राम था और उसका जो है पूरा मामला आपके सामने है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस मदरसा को किस तरह से डेवलप किया जाए, इसको किस तरह से मजबूत किया जाए? हम अपने तमाम लोगों से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप जो है हमारी मदद करें, हमारा हेल्प करें, ताउन करें, ताकि हम अपने बच्चों को हर फील्ड में जो है एक मजबूत इंसान बनाएं। तो बच्चा अगर वकील बनता है तो वो हाफिज़ भी रहे, वकालत भी करे, इंजीनियर बनता है तो वो अपने ईमान पर भी मजबूत से कायम रहे, अगर वो डॉक्टर बनता है तो वो बंदों के हुकूक़ को भी जो है अदा करे, अगर कोई गरीब आता है तो उसके साथ जो है वैसा मामला करे। यानी इस तरीके से एक बच्चे का दीन भी बन जाए और दुनिया भी संवर जाए, ये हमारी सोच है। और इसके लिए हमें एक मज़बूत रकम की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम बच्चों के ऊपर ख़र्च कर सकें। तो इसके लिए हम तमाम लोगों से, अपने देशवासियों से गुजारिश करेंगे कि आप जो है हमें मदद करें पैसों से, राशन से, ताकि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकें और अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकें।